गुरु सत्ता को नमन वंदन करते हुए आज की इस योगाहार क्लास में आप सभी का मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। आज है माघ कृष्ण पक्ष द्वादशी विक्रम संवत 2082 दिनांक 30/1/2026 दिन शुक्रवार है और योगाहार सत्संग का 1736वां दिवस है। योग सत्र में योगाचार्य आदरणीय डॉक्टर रोशन लाल राउत जी योगाहारी सदस्य है और कृषि वैज्ञानिक जिला बालाघाट जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से और नियमित योग सत्र लगातार इस योगाहार सत्संग में अपनी सेवा दे रहे हैं और द्वितीय सत्र में भी आदरणीय डॉक्टर रोशन लाल राउत जी है कृषि वैज्ञानिक जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से। आज सफेद मूसली की खेती पर उनका मार्गदर्शन रहेगा और प्रथम सत्र में आज वो हमारे साथ योग योग का प्रशिक्षण हमें देने के लिए मंच पर उपस्थित है। मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ आज की योग की सेवा देने के लिए। जी ओम। जी ओम। सादर प्रणाम, सभी को वंदन अभिनंदन। आज की योग कक्षा प्रारंभ करते हैं। पिता परमेश्वर का ध्यान करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। परमपिता परमेश्वर के शुभ यज्ञ नामों से हमने उनकी स्तुति की, उनका आह्वान किया। अब हम आज की योग कक्षा को प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम गर्दन के व्यायाम करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। गर्दन को श्वास लेते हुए गर्दन ऊपर ले जाना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे। जिन भाई बहनों को सर्वाइकल की समस्या हो वो गर्दन नीचे नहीं ले जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर, श्वास लेते हुए मध्य में, श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर, श्वास लेते हुए मध्य में, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर। क्रम से करते जाए। सिर को गर्दन पर रखने का प्रयास करेंगे।
के गर्दन को विपरीत चलिए गर्दन के हो गए, आंखों के व्यायाम कर लेते हैं। कुछ अभ्यास आंखों के, पुतलियों को ऊपर ले जाना है, नीचे, दोनों आंखों के पुतलियों को नीचे लाएं, ऊपर देखें, नीचे देखें, ऊपर देखें, नीचे देखें, ऊपर देखें। आंखों के अभ्यास करना है। सिर्फ आपकी पुतलियां, गर्दन नहीं घूमेगी, सिर्फ पुतलियां घूमेगी, नीचे ऊपर, पूरा नीचे, पूरा ऊपर, पूरा नीचे, पूरा ऊपर, बाएं दाएं, बाएं दाएं, बाएं दाएं, बाएं दाएं। वी आकार की आकृति बनाएंगे। आंखों से दीवार पर एक वी का, अंग्रेजी का बड़ा वी बनाए, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। अंग्रेजी का 8 बनाए दीवार के ऊपर, उसके ऊपर पूरी आंखों को घुमाए, उसकी लाइनों के ऊपर, अंग्रेजी के 8 के ऊपर। विपरीत, पूरा गोल गोल घुमाए, 360 डिग्री पूरा। विपरीत, चलिए थोड़ा खड़े हो जाते हैं अपने अपने आसन पर, आ जाइए। जॉगिंग के लिए तैयार हो जाए, धीरे धीरे शरीर को चलाने का प्रयास करें। गति बढ़ाएं, पूरा ऊपर ले जाएं, पैरों को पुट्ठों पर टकराएं, हाथ पूरे ऊपर, पैर पुट्ठों से टकराएं, सांसों के साथ।
अगला, बैठने का प्रयास करें। पूरी उठक बैठक कर लें। अगला अभ्यास, पैरों में फासला कर लें, दूरी बनाए, बैठने का प्रयास करें। दायां बाएं, सामने, बैठे पूरा। चलिए यहीं से वीरासन। इसी में दोनों हाथ ऊपर ले जाएं। चलिए अगला अभ्यास, पैरों को फैलाए रखें, बाएं हाथ को बाएं पैर पर टिकाएंगे, ऊपर देखिए, दृष्टि ऊपर, हाथ नीचे, दृष्टि ऊपर। इसी में हाथ को पूरा ले जाएंगे। चलिए करेंगे कोणासन। चलिए इसमें करेंगे वक्ष विकासक क्रिया। तो गहरी लंबी सांस भरे, गहरी लंबी सांस छोड़े।
इसी में करते हैं। पैरों को पास पास ले आए, हाथ को ऊपर ले जाए, ऊर्ध्वाधर पूरा पीछे, पूरा नीचे, पादहस्तासन। चलिए अभ्यास करते हैं पीटी। चलिए इसी में करते हैं योगा नृत्य। थोड़ा अपने आसन पे आगे पीछे घूम ले। बढ़ी हुई सांसों को नियंत्रित करें। लंबी गहरी सांस लें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। कमर के व्यायाम कर लें, तो कमर घुमा लें, गोल गोल घुमा लें अपने कमरे को। स्वामी जी कहते हैं सबने कमर को कमरा बना रखा है, आओ इसे कमर बनाएं। गोल गोल घुमाएं। चलिए श्वास हमारी सामान्य हो गई। अब हम करते हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के 5 अभ्यास करेंगे। आ जाए अपने आसन पे गिनती के साथ। 1 प्रणामासन, सांस लेते हुए आप पूरा पीछे ले जाए। हस्तोत्तानासन, सांस छोड़ते हुए पादहस्तासन। बाएं पैर को पीछे ले जाएं, गर्दन ऊपर, दृष्टि सामने। श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन। पैरों के पंजे, एड़ी जमीन पर टिकी हो, कमर अधिकतम पीछे की ओर खींचने का प्रयास करें। यहीं से करेंगे अष्टांग प्रणाम। कमर को छोड़ के बाकी सब अंग जमीन पर टिके हुए, कमर आपकी उठी हुई होगी। भुजंगासन, सांस लेते हुए गर्दन को कमर से ऊपर उठा लें। पैर के दोनों पैर, एड़ी पंजे आपस में मिले हुए हो। वापिस पर्वतासन।
आगे ले जाएं, दक्षिण संचालन आसन। पीछे वाले पैर को आगे लाएं, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए प्रणामासन। अब करेंगे गिनती से 4 बार। एक बार बाएं पैर से शुरू किया, दूसरी बार दाएं से शुरू करेंगे, फिर तीसरी बार बाएं से शुरू करेंगे, चौथी बार दाएं से, फिर बाएं से। एक के बाद एक पैर बदल के करेंगे। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 5 अभ्यास हमने किए सूर्य नमस्कार के। अगले अभ्यास के लिए चलेंगे। बैठ जाए अपने आसन पे। सुंदर। वज्रासन में बैठ जाइए। वज्रासन एक ऐसा आसन जो हम कभी भी कर सकते हैं। भोजन के बाद भी इस आसन में बैठ सकते हैं और बैठना चाहिए। भोजन के बाद कम से कम 5 मिनट 10 मिनट वज्रासन में बैठना चाहिए। अब हम करते हैं मंडूकासन। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएं, अंगूठा अंदर, दोनों हाथों की मुट्ठी को नाभि के नीचे, दोनों हाथ को मिलाकर जोड़ें, गहरी लंबी सांस लें और सांस छोड़ते हुए नीचे झुकते हैं। यहाँ पे कपालभाति के 30 स्ट्रोक करेंगे। पेश एक बार पुनः करेंगे। पेश। अब बाएं हाथ को, हथेली को नाभि के ऊपर रखेंगे, उसके ऊपर दाएं हाथ की हथेली, और यहाँ भी वही प्रक्रिया दोहराएंगे। हाथ बदल लें, जो हाथ नीचे था ऊपर कर लें।
हाथ नीचे, बायां ऊपर। बीस। चलिए, अब यहीं से हम करेंगे शशकासन। हाथ को पूरा पीछे ले जाए, लंबी गहरी सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए वापिस पूरा सिर जमीन से टिका लें। कपालभाति के अभ्यास करें। 30। वापिस एक बार पुनः। वापिस चलिए, यहीं पे पैरों को थोड़ा फैला लें। मंडूकासन में, इसी में वज्रासन में पैरों को फैला लें। हाथ को, राइट हैंड को बाएं हाथ के ऊपर ले जाएं, दाएं। उत्तान मंडूकासन। मेढक जब खड़े होकर देखता है, वो दृष्टि सामने, निगाहें दीवार पर। वापस चलिए, सुप्त वज्रासन में पीछे जाना है। वज्रासन में ही आपको पीछे लेट जाना है। पीठ गर्दन सब जमीन पर टिके होंगे। हाथ आपको जंघों पर रखना है, घुटने जमीन पर टिके हो, इसका प्रयास करना है। चलिए, वापिस अब कुछ आसन कर लेते हैं। पैरों की व्यायाम कर लेते हैं। पैरों के व्यायाम कर ले बहन जी। थोड़े से पंजों को आगे पीछे चला लें। उंगलियों को, पैरों की उंगलियों को आगे पीछे कर लेते हैं। पंजों को आगे पीछे कर लेते हैं। पूरा पंजा आगे, पूरा पंजा पीछे। गोल गोल घुमाने पैर को, पंजे जुड़े हुए हो, गोल गोल। विपरीत। पैरों में दूरी बनाएं, अंदर बाहर करें।
पूरा जमीन पर टिकाने का प्रयास करें, दोनों तरफ। पैर को उठा के दूसरे पैर पे रख लें, पंजे को घुमाएं, गोल गोल घुमाना है, विपरीत घुमाएं, पैर को ऊपर नीचे ले जाएं, जॉइंट की एक्सरसाइज, हिप जॉइंट। सांसों के साथ ऊपर नीचे करें, तो ऊपर नीचे अपने आप कर लें इसको। गोदी में ले लें बच्चे को, झूला झूला दें जरा, गोदी में पूरा लो रंजना बहन जी, पूरा गोदी में लो, आधा लिया आपने, गुस्सा हो जाएगा। पैर पकड़ लो, ऐसा पंजा, मेरे लल्ला, रोज ले जाते हैं। गुस्सा से नहीं, प्रेम से झुलाओ। हाँ, प्यार से, मेरे लल्ला तू रोज मेरे को ले चलता है, आज तेरे को मैं झूला झुलाती हूँ। चलिए, ये रख देते हैं दूसरे वाले को। हाँ, ये भी सही है, थोड़ा प्यार भी कर ले उसका। विपरीत, नीचे ऊपर करें, सांसों के साथ, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अपने आप मालिश को नीचे करना, गोदी में ले लें, थोड़ा प्यार कर लो, घुटने को मुंह से, बहुत सुंदर। चलिए, थोड़ा सा इनको हाथों से दोनों पैरों को दबा लें, अलग अलग जो पॉइंट है पैरों के, अंगूठों से सारे पॉइंट को एक्टिवेट कर लें। जहां कहीं दर्द हो वहीं पे ध्यान दें कि वहां ज्यादा मेहनत करनी। हमारे एमएल गौर साहब बताते हैं कौन सा किधर। बहुत सारे लोगों ने हमें एक्यूप्रेशर के बारे में बताया। थोड़ा इसको थोड़ी मालिश करें इसकी। पिंडलियों को, सेकंड हार्ट है पिंडलियां हमारी। चलिए चलिए, पैरों को भद्रासन में ले आइए, भद्रासन में पैरों को ले आइए और यहां करते हैं तितली आसन, बटरफ्लाई। उड़ाओ, कितना उड़ सकते हो। इन पंखों में जान रहेगी तो हम कहीं आ जा पाएंगे, और ये पंख जाम हो गए तो हमारा बाजार बंद। कभी सोचो, ऊपर वाले ने कितना सुंदर सब चीजें दी हुई है। पेड़ पौधों को देखो, उनसे तुलना करो, तब पता चलेगा कि अरे, हम तो चल भी सकते हैं, हम तो बोल भी सकते हैं, हम तो खा भी सकते हैं। सब चीजें दी हुई है और एक अकल दी है लड़ने के लिए।
क्या रंजा बहन जी, लड़ना नहीं है, अकल का उपयोग लोगों की भलाई के लिए करना है, अच्छे कामों में, सद्गुणों के लिए, सद्विचार के लिए इस अकल का उपयोग करना है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं अच्छा करते चलो, बुरा मत करो। बड़े सुंदर विचार हैं उनके, कभी किसी की बुराई नहीं करते, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं कहते। सर रोटी नहीं पचेगी लेकिन। बुरा करे, बड़ा मुश्किल है। चलो प्रणाम कर ले, अपने पैरों को से टिका ले। शरद भैया की जय हो। लगे हाथ ये भी कर लेते हैं। सीता कौन है सर? हाँ चलो आ जाइए, पैर फैला ले। शरद भैया आपने सही बोला, किसी ने कहा है चाड़ी चुगली नित करे, दिन नित जूठन खाए, पर नारी पर हाथ फेरे वो नर स्वर्गे जाए। अब इसका 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 अर्थ समझ लीजिए। चाड़ी चुगली नित करे मतलब भगवान की गुणगान करना है, चाड़ी चुगली करना है, भगवान की चाड़ी चुगली करना है। और दिन नित जूठन खाए मतलब पहले भगवान को भोग लगाए और फिर भोजन पाए, और तुलसी की माला का जाप करें रोज। तुलसी मतलब भगवान, भगवान की शक्ति, तो वो स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है। तो हमें इन कामों को करना है। आपने बोला चारी चुगली करना, तो भी कर लिया आपने, पच जाएगा। ठीक है भैया। बगल लड़े खाना नहीं पचता सर। अपने अंदर के दुर्गुणों से लड़े, अपने कोई नहीं मिले दिन भर में तो पति देव कोई ठोक लो। पैरों को, एक पैर को जंघा मूल पे रखे, इसको पकड़े और ऐसा टिकाए। आइए। अभी क्या है, कंचन नहीं है इनके पास में। नहीं कंचन जी, शरद भैया है कंचन जी ना पास में नहीं है अभी, इसलिए क्या है, ये कंचन जी पास में होती ना तो न कहती। नहीं शरद भैया है ना, एक्सपीरियंस के साथ बोल रहे हैं, मुझे लगता है अनुभव के साथ। उंगली भी छू ले तो गड़बड़ हो जाएगा। मैं तो खाना पचाने की बात कर रहा सर। चलिए दूसरे पैर से करें, पैर को मूल पे लगाएं, हाथ से पकड़ लें, चलिए थोड़ा लेट जाते हैं पेट के बल। बहन जी समय कितना हो गया? 6:13। 6:13 कुछ अभी नहीं समय मेरा है। इसमें। ये तेरा मेरा क्या है भाई? इसमें कुछ नहीं मेरा। भाई माया माया ने सबको घेरा, एक एक पैर इसी से डाल लिया डेरा। सब कवि हो गए। हीरालाल जी का असर हो रहा सब पे। दोनों पैरों से श्वासों के साथ चलिए यही करते हैं भुजंगासन। भुजंगासन में पहले करेंगे सर्पासन, तो सिर्फ गर्दन उठेगी, हाथ कोहनी तक जमीन पे टिके रहेंगे।
दृष्टि अधिकतम ऊपर की ओर। वापिस एक बार पुनः। वापिस कंधों के पास हाथ ले जाएंगे और सांस लेते हुए ऊपर उठना है। पंजे एड़ी जमीन पर टिके हुए मिले हुए दोनों पैर के। वापिस बर्तन है। वापिस बर्तन है। वापिस 10 बार ऊपर नीचे कर ले। चलिए मकरासन में सिर को हाथों के ऊपर रख लें। यहां से सीधे वाले पैर को मोड़ के हाथ के पास लाने का प्रयास करें। बालासन। बालासन में विश्राम। जिधर का पैर मुड़ा है उधर की ओर गर्दन। वापिस दूसरे पैर से करें। हाथ बदल लें, जो नीचे था उसको ऊपर कर लें। बायां अरे पैर। बहन जी, छत के ऊपर ठंडी नहीं लग रही वहां पे इतनी ऊपर? बताओ। लग रही है, कम है अभी ठंडी हमारे यहाँ। इतनी ठंडी है, इतनी ठंडी है महाराष्ट्र में समझ ली, इतनी ठंडी कि हम क्या बताएं। महाराष्ट्र में अरे नहीं है। यार देखो ना, वो रंजना बहन जी छत के ऊपर जहाँ ड्रम रखी रहती है वहां पे योग कर रही है वो। भैया ड्रम का नाम ना लो भैया। चलिए यहां से सर्वासन करते हैं। दोनों हाथों को जंघा के नीचे, एक एक पैर को उठाएं। पैर सीधे, सांसों के साथ। 2 वापिस, 3 वापिस, 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों से उठाएं सांसों के साथ। वापिस एक बार पुनः। वापिस सीधे हाथ को ऊपर ले जाएं आगे। राइट हैंड और लेफ्ट पैर दोनों को ऊपर उठाएंगे। बायां हाथ दाहिना पैर। वापिस अब बायां विपरीत कर ले। दोनों हाथ दोनों पैर विपरीत नौकासन। वापिस यहीं से पैर के पंजों को पकड़ लें और करेंगे धनुरासन। वापिस एक बार पुनः। वापिस पीठ के बल आ जाए।
कल पीठ वाले रह गए थे थोड़े, कर लेते हैं। एक एक पैर को ऊपर नीचे ले जाएं, पूरा 90 डिग्री पे, सांसों के साथ। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। गोल गोल घुमाएंगे, पादवृत्तासन पूरा गोल बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैर से करेंगे 5 बार, 5 बार एक दिशा में, 5 बार विपरीत दिशा। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। अभ्यास करेंगे मरकट आसन। मरकट आसन की पहली स्थिति, दोनों पैर कूल्हों के पास चिपके हुए, एक दूसरे से पंजे, एड़ी, घुटने आपस में मिले हुए। पैर बाईं ओर जाएंगे, गर्दन दाहिनी ओर जाएगी सांसों के साथ। 1 2। सांस लेते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए दाहिनी ओर। वापिस 2-3 बार इसको कर लें सांसों के साथ, दाया बाया। ध्यान रखें आपके जो पंजे, एड़ी सब एक साथ जुड़े हुए हो। अगला अभ्यास, पैरों के बीच में थोड़ी दूरी कर लें, 1 से 1.5 फीट। बाएं पैर के पंजे के ऊपर दाएं पैर का घुटना जाएगा और दाएं पैर के पंजे पर बाएं पैर का घुटना। करें बाएं तरफ से। दूसरा वापिस। इसको धीरे धीरे भी कर सकते हैं, गति से भी कर सकते हैं। जिनको साइटिका की समस्या हो इस अभ्यास को लगातार करें, गति से करें। निश्चित रूप से साइटिका में आराम मिलेगा, आपकी जो नसें हैं वो खुल जाएगी। मुझे भी दर्द था, वो दर्द खत्म हो गया है। बहुत लाभदायक है। बंदर से लिया गया आसन मरकट आसन। हमारे ऋषि मुनियों ने सब तरह के पशु पक्षी सब
वृक्षों को भी नहीं छोड़ा, उनको भी नाम से वृक्षासन रखा है। चलिए, सीधा पैर उठा के बाएं हाथ की हथेली पे रखिए, गर्दन दाएं हथेली की ओर। प्रकृति की हर वस्तु का सम्मान किया है। ताड़ासन, वृक्षासन, गरुड़ासन, और फिर एक बार पुनः फिर यहीं से दोनों पैरों को 90 डिग्री पे उठाएंगे, एक साथ रोकने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे इसको वापिस एक बार पुनः धीरे धीरे वापिस एक बार पुनः धीरे धीरे वापिस। यहीं से हम जाएंगे सर्वांगासन की ओर। चलिए, कंधों के बल पूरे शरीर को उठाना है। यहीं से हलासन में जाएंगे, जबड़े बंद कर लेंगे। वापिस सर्वांगासन। चलिए, हम कर लेते हैं पवन मुक्तासन। एक पैर से कर लेंगे, पैर को मोड़े, सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए नाक को घुटने से टिकाने का प्रयास करें। दोनों पैरों से वापिस एक बार पुनः आजू बाजू कर लें, पैर को लुढ़क लें आजू बाजू। हमारे जो पीठ के पास जो अंग है अंदर वाले, उनकी एक्सरसाइज होती है इसमें। किडनी, लीवर, इनका ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है जब आप आजू बाजू अपने पीठ के बल घूमते हैं। ऊपर नीचे कर ले स्पाइनल कार्ड के लिए। चलिए, ये हमारे कुछ लेटने वाले अभ्यास हो गए। यहां से हम पैरों को अपनी नासिका से छूने का प्रयास करेंगे। पहले सीधे पैर से पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्श आसन। दोनों पैर से कर लें। वापिस थोड़ी देर विश्राम कर लेते हैं, 1 मिनट का शवासन। पैरों के बीच थोड़ा अंतर,
हाथ शरीर के समानांतर, हथेली आसमान की ओर। गहरी लंबी सांस लें, गहरी लंबी सांस छोड़ें। पूरा ध्यान श्वासों पर। पैरों की अंगुलियों पर ध्यान ले जाएं, ढीला छोड़ें। पैरों के पंजों पर ध्यान ले जाएं, ढीला छोड़ें। पूरे तलवों पर ध्यान ले जाएं, ढीला छोड़ें। दोनों पैर के टखनों पर ध्यान ले जाएं, ढीला छोड़ें। दोनों पैरों की पिंडलियों पर ध्यान ले जाएं, ढीला छोड़ें। दोनों घुटनों पर ध्यान ले जाएं, ढीला छोड़ें। दोनों पैरों की जंघाओं पर ध्यान ले जाएं, ढीला छोड़ें। दोनों पैर के कमर पर ध्यान ले जाएं, पटी क्षेत्र पर ध्यान ले जाएं, ढीला छोड़ें। पेट पर ध्यान ले जाएं, ढीला छोड़ें। वक्षस्थल पर ध्यान ले जाएं, ढीला छोड़ें। दोनों हाथों की उंगलियों पर ध्यान ले जाएं, ढीला छोड़ें। दोनों हाथों की हथेलियों पर ध्यान ले जाएं, ढीला छोड़ें। दोनों हथेलियों के पृष्ठ भाग पर ध्यान ले जाएं, ढीला छोड़ें। दोनों हाथों के कलाइयों के जॉइंट पर ध्यान ले जाएं, ढीला छोड़ें। दोनों हाथों के अग्रभाग पर ध्यान ले जाएं, ढीला छोड़ें। कोहनी पर ध्यान ले जाएं, ढीला छोड़ें। भुजाओं पर ध्यान ले जाएं, ढीला छोड़ें। कंधों पर ध्यान ले जाएं, ढीला छोड़ें। गर्दन पर ध्यान ले जाएं, ढीला छोड़ें। ठोड़ी पर ध्यान ले जाएं, ढीला छोड़ें। होठों पर ध्यान ले जाएं, ढीला छोड़ें। दोनों नासिका पर ध्यान ले जाएं, ढीला छोड़ें। नासिका के अग्रभाग पर ध्यान ले जाएं, ढीला छोड़ें। दोनों आंखों पर ध्यान ले जाएं, ढीला छोड़ें। भौं के मध्य आज्ञा चक्र पर ध्यान ले जाएं, ढीला छोड़ें। शिखा वाले भाग पर सहस्त्रार चक्र पर ध्यान ले जाएं, ढीला छोड़ें। पूरे शरीर को नख से सिर तक दूर से देखने का प्रयास करें। इतना सुंदर शरीर जमीन पर स्वस्थ सुंदर शरीर। अच्छी बुद्धि से परिपूर्ण। ऐसे सुंदर स्वस्थ शरीर के स्वामी हम। पैरों की उंगलियों को हिलाएं, जो को पैरों पर ध्यान ले जाएं, पूरे पैरों पर, कमर तक, पेट पर, छाती,
दोनों हाथों की भुजाएं, पैर, उंगलियां, हाथ, सब पर ध्यान ले जाए। सबको सक्रिय करें। गला, होठ, मुंह, नाक, आँख, सिर, सबको सक्रिय करें। सब सक्रिय हो रहे हैं और जब लगे तब बाईं करवट लेकर बैठ जाए। जो सो गए हैं वो सोते रहें, जो जाग रहे हैं बैठ जाए। सब सब सो गए हैं, सब सो योगाहारी सब सो गए हैं, सब सो गए। सब सब कुछ सोते ही शांत। सोते ही रहते हैं। दादू देखो बिल्कुल बिल्कुल। कथड़ी ओढ़ के हम सो ही रहे हम ही 3-4 लोग हैं जागृत रहते हैं, बाकी सब सो जाते हैं। अब आप छत पे बैठे हो, नींद आएगी क्या? तो घर में कहाँ बैठे आप? रंजना जी, अहम जागृति। चलिए प्राणायाम के लिए तैयार हो जाते हैं। बहन जी टाइम हो गया ना? यस यस, बराबर टाइम हो गया। 5 मिनट ज्यादा हुए, चलिए कोई बात। चलिए हम भस्त्रिका करते हैं। 5 मिनट भस्त्रिका करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। लंबी गहरी सांस 2 मिनट में, 2 सेकंड में, 2.5 सेकंड में लेना है, 2.5 सेकंड में छोड़ना है। आप जैसे भी करें, जो भी करें, आपको फेफड़ा में पूरी सांस भरना है, पूरी सांस छोड़ना है, इसका ध्यान रखना है। हम मूल बात को छोड़ देते हैं, बाकी सब करते हैं। तो मूल बात क्या है? सांस सिर्फ फेफड़े में जानी है। यहाँ पर सिर्फ भस्त्रिका में सिर्फ एक चीज ध्यान रखना है कि हमारी श्वास फेफड़े के अंदर जानी है। ठीक है, चाहे जो भी प्रक्रिया हो।
लंबी गहरी सांस लें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। क्रिया पूर्ण कर अगले प्राणायाम की ओर चलते हैं। अगला प्राणायाम है हमारा कपालभाति। तो ये हमारे पेट को, हमारी जठराग्नि को ठीक करने वाला व्यायाम, हमारे श्वसन तंत्र को भी ठीक करने वाला व्यायाम। जो भाई बहन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं उनका स्वागत है। कौन करेगा आज? दादू जी ओम। जी दादू करिए। हाँ भैया। हनुमान चालीसा। जी जी दादू करेंगे। कर रहा है, दादू कर रहे हैं। कोई शक है क्या? हाँ 100%। रमेश चंद्र मेहरा जी। जी भाई ओम। साहब, जी बोलो। आप हनुमान आप चालीसा हनुमान करेंगे क्या? चालीसा करेंगे? जैसी आज्ञा। जी नहीं तो करिए मैं करिए, स्वागत मैं है। करूं क्या? मैं नहीं तो करूं क्या? नारायण मीना जी बिल्कुल तैयार हाँ हाँ रहते हैं। मीना जी करो करो। नहीं नहीं नारायण दादू मीना जी करेंगे। रहते हैं बिल्कुल अलर्ट। नहीं दादू बहुत करेंगे बढ़िया। बहन जी। दादू करेंगे दादू। चलो दादू दादू बच गए करेंगे। दादी, बच गए बच गए। नहीं बचे अचे नहीं, हमने किताब निकाल ली, कोई बात नहीं, आप कर दो। चलो 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 ठीक, मैं कर रहे हैं बच्चे। हाँ चलो करो जी। चलो चलो। दादू करिए। दादू करेंगे दादू। अरे हैं? करने दो भाई, उनकी इच्छा नहीं है। दादू का नंबर है, दादू ही करेंगे आज। मीना जी। चलो दादू करो, आप करो दादू, चलो आज। चलो ठीक भैया, ठीक भैया। श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान चालीसा। अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानीनाम गृगण्यम सकल गुण निदानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठां वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनउँ रघुवर विमल जसो जो दायक फल चार। बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धाम अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। महावीर विक्रम बजरंगे कुमति निवार सुमति के संगे। कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ओ ध्वजा विराजे कांधे मुज जनेऊ साज। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जी आए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति की नीच बहुत बढ़ाए तुम मम प्रिय भरतहि सम भाए। सहस वदन तुम रोजस गावे अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि को विद कह सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना।
जुग सहस जोजन परवानो, लीनो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माए, जलद नांग गए अचरज नाय। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज आप से आपे, तिनपन तीनों लोक तेज सम्हारो आपे, तीन तीनों लोक हाँकते कापे। बहुत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीर। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोए अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा है, पर सिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाए, जहाँ जन्म हरि कथा भक्त कहाए। और देवता चित्त न लयहि, अनुमत से ये सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गुसाए, कृपा करहु गुरुदेव की नाय। जो सतवार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होय। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरत रो। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहि सुरभूप सियावर। रामचंद्र की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। ओम। जय हो जय हो जय हो, दादू की जय हो। 5 दिन और करना है दादू, 5 दिन और लगातार। बहुत सुंदर किया आप। 5 दिन का और ठेका आपका। जी भैया, जी भैया, जी हो, जी हो। काका जी शंख। कपालभाति करते रहे, 2 मिनट और करेंगे। शंख, मीना जी शंख तो बजा दीजिए। आज शंखधारी कोई नहीं है क्या? नहीं, हमारे पास शंख नहीं है ये राउत साहब, डॉक्टर साहब। अच्छा, नहीं तो 5-5 शंख बजते हैं हमारे सभा में। आज आज दादू के सम्मान में कोई शंख नहीं बजा रहा। नहीं ऐसा नहीं है भाई। अब राम कृपाल जी है नहीं अभी, विनायक जी हैं, वो बजा नहीं रहे। और एक अपने थे हीरालाल तो वो बजाते, वो भी दादू नहीं ने है। शुद्ध शुद्ध हनुमान चालीसा नहीं पढ़ा है। हाँ, ये दादू की ये गलती रहती है नहीं नहीं, कि रोकना नहीं है। दादू क्यों रोक रहे हैं एक डॉक्टर साहब? तेज आवाज में हनुमान पढ़ते हैं चालीसा दादू, और जल्दी पढ़ते हैं। दादू यदि बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, धीमी आवाज में, तो बहुत शुद्ध पढ़ेंगे, बहुत ही शुद्ध पढ़ेंगे। 5 दिन इसीलिए है। सनातन धर्म वालों को हनुमान चालीसा याद ना हो तो बड़े अफसोस की बात है। सनातनी मजे है। मत मजे मत, सब सनातनी है। हाँ, वो सब आ जाएगा, सब आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम करते हैं अनुलोम विलोम। नहीं, अभी हमारा बच गया त्रिबंध प्राणायाम। त्रिबंध का लगाएंगे। चलिए 3 बार त्रिबंध प्राणायाम लगाएंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस को पूरा छोड़ेंगे, मूल बंद लगाएंगे, उद्यान बंद लगाएंगे, जालंधर बंद लगाएंगे।
नीचे से ऊपर लगाते हुए जाएंगे, ऊपर से नीचे जब छोड़ेंगे तो ऊपर से नीचे छोड़ेंगे। चलिए, एक बार पुनः। अगला अभ्यास करेंगे अग्निसार क्रिया। लंबी गहरी सांस लें, छोड़े और पेट को आगे पीछे करना है। इसी में नौली क्रिया कर सकते हैं, पेट को गोल गोल घुमा सकते हैं। चलिए, अगला प्राणायाम उज्जाई। सांस को अंदर ले जाना है, गले से घर्षण करते हुए। लंबी गहरी श्वास लेंगे। जब भी छोड़ने की इच्छा हो, दाई नासिका बंद करके बाई नासिका से सांस को छोड़ेंगे। एक बार पुनः। इसमें हम दो बंद लगाते हैं, मूल बंद और जालंधर बंद। एक बार पुनः। चलिए, अगला प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे और इसमें नौदा भक्ति जो हमारे नीलाल भाई साहब या कोई और सुनाना चाहता है तो नौदा भक्ति सुनाएंगे। चलिए, करिए। क्या भजन सुनाऊं डॉक्टर साहब? मैं भजन के नवदा भक्ति सुनोगे? सुनाइए, भजन सुनाइए। नौदा भक्ति भी सुनेंगे, भजन भी सुनेंगे, सब सुनेंगे। जो जो सुनाएंगे आप वो सुनेंगे। चलो चलो, एक भजन सुना देता हूं। अच्छा, मैं रे मन ऐसा भजन कर गुरु करें स्वीकार, गुरु रहमत मिलती रहे जुड़े प्रभु से तार। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध तेरा व्यवहार नहीं,
इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई इंसान नहीं। मत कर तू अभिमान जगत में कुछ दिन के मेहमान। मत कर तू अभिमान जगत में कुछ दिन के मेहमान। भज लो श्री भगवान जगत में कुछ दिन के मेहमान। रहे न रावण सम अभिमानी हिरण्यकश्यप सम बरदानी। क्षण में छूटे प्राण जगत में कुछ दिन के मेहमान। मत कर तू अभिमान जगत में कुछ दिन के मेहमान। आए अर्जुन सम धनुधारी धर्मराज सम धर्माचारी। दानी करण समान जगत में कुछ दिन के मेहमान। मत कर तू अभिमान जगत में कुछ दिन के मेहमान। कहाँ विक्रमादित्य यहाँ है कालिदास और भोज कहाँ है। बेदारू लुकमान जगत में कुछ दिन के मेहमान। मत कर तू अभिमान जगत में कुछ दिन के मेहमान। सुनी सिकंदर दारा की कृति सुनी बीरबल की सुंदर मति। अकबर से सुल्तान जगत में कुछ दिन के मेहमान। मत कर तू अभिमान जगत में कुछ दिन के मेहमान। दुखी जनों का दुख न रहेगा सुखी जनों का सुख न रहेगा। सच है आत्म ज्ञान जगत में कुछ दिन के मेहमान। मत कर तू अभिमान जगत में कुछ दिन के मेहमान। जगदीश्वर का नाम रहेगा वही परम सुख धाम रहेगा। निज में लो पहचान जगत में कुछ दिन के मेहमान। मत कर तू अभिमान जगत में कुछ दिन के मेहमान। भज लो श्री भगवान जगत में कुछ दिन के मेहमान। हरिओम भैया, जय सतगुरुदेव। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। नौदा भक्ति सुनाएंगे भाई साहब?